हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। तो इस बैकग्राउंड के साथ, ये वाली जो बैकग्राउंड है, इस बैकग्राउंड के साथ शायद ये अपनी लास्ट वीडियो होगी और कल से जो आपको कंटेंट मिलने वाला है वो सारा का सारा कंटेंट आप लोगों को व्हाइट बोर्ड पे मिलेगा। आई होप कि आप लोगों ने बहुत अच्छे से एनालिसिस भी किया होगा और ये जो टाइम आप लोगों को रिवीजन के लिए दिया गया था इसको आप बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर ले होगे और रिवीजन का जो महत्व है वो शायद आप लोगों को समझ आ गया होगा। अदरवाइज तो बच्चों को लगता है कि भैया हमारे पास फ्री टाइम है, चलो इंजॉय करते हैं। अगर इंजॉय ही कर रहे हो तब तो रिवीजन कुछ नहीं है, आपके लिए मस्ती के दिन है ये। खूब इंजॉय करो, उसके बाद पेपर इंजॉय करेगा आपके साथ और उसके बाद रिजल्ट भी इंजॉय करेगा। मतलब आगे की जितनी चीज़ें होंगी वो फिर वो लोग इंजॉय करेंगे। अभी आप टाइम के साथ खूब इंजॉय करो जितना इंजॉय करना है। बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं भैया पढ़ा नहीं जाता, मतलब अभी भी मन नहीं कर रहा है। भाई मन नहीं कर रहा है, बिल्कुल छोड़ दो, कोई मतलब नहीं है। क्या करोगे पढ़ लिख के? कोई मतलब है तो है नहीं। पढ़ाई लिखाई करके कोई फ़ायदा थोड़ी है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, कल एक बच्चे का मैसेज आया मेरे पास, इतनी ज़्यादा खुशी हुई। एससी कैटेगरी का बंदा है और इस टाइम वो 72 के आसपास चला गया है 40 से उठ के, लेकिन उसे करीब करीब 6 महीने हो चुके हैं। और इस चीज़ का प्रूफ देने की जरूरत नहीं है, मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि टेलीग्राम पे आप लोग देखना, उस बच्चे का करीब करीब सितंबर से उसने स्टार्ट किया था। सितंबर में उसने सेंड किए कुछ स्क्रीनशॉट, तब तो मैंने इग्नोर किया था, मैंने देखा नहीं था क्योंकि उसके मार्क्स बहुत कम थे। अभी मैंने देखा तो उस बच्चे के मार्क्स आ रहे हैं 72 और उससे हो सकता है कि रूबरू करा दिया जाए आपको, लेकिन अगर रूबरू भी नहीं कराते हैं तो उसकी वो वाली चीज़ें इतने दिन से, मतलब 5-6 महीने से तो गलत नहीं हो सकता ना। 5 महीने पहले कितने मार्क्स थे मेरे पास, पूरा सारा डेटा है उसका, और अब तक उसके कितने मार्क्स आ रहे हैं, अब कितने मार्क्स आना शुरू हो गए, कैसे उसने अपने मार्क्स में इतना इंप्रूवमेंट किया है, वो आप लोगों के पास मैं आप लोगों को प्रोवाइड कराऊंगा। चलिए अभी मैं टारगेट्स की बात करता हूँ कि टारगेट्स क्या रहने वाले हैं। तो टारगेट वारगेट इतना ज़्यादा कुछ नहीं है, टारगेट मैंने बहुत कम कर दिया है। आज इतना टारगेट है कि मतलब आप लोग बड़ा ही इजीली कर पाओगे। 1 से 2 दिन की बात है। उसके दिन जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि भैया 16 या 17 के आसपास, 16 नहीं 17 या 18 के बाद से आपको सारी चीज़ें एक प्रॉपर वे में सारी चीज़ें मिलना स्टार्ट हो जाएंगी। तो बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फिलहाल बस 1 से 2 दिन आप लोग संभाल लो जैसे भी हो रहा है ये। और हाँ, एक चीज़, कल परसों के जो टारगेट होने वाले हैं उसमें मैं पहले कुछ चैप्टर्स को जो मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और जिसमें हम मार्क्स इंप्रूव कर सकते हैं, जैसे कि आप लोगों को पहले पता है कि हमने फिजिक्स पहले कंप्लीट कर ली थी, इसीलिए मैंने इस बार जो टारगेट स्टार्ट किए थे वो फिजिक्स से ना करके केमिस्ट्री से किए थे। तो आपकी लगभग फिजिक्स भी कंप्लीट है, लेकिन अभी फिजिक्स तो दोबारा चलेगी ही, और केमिस्ट्री भी कंप्लीट हो गई है, बायो साथ में चल रही है। मतलब साइंस वाला पोर्शन लगभग खत्म हो चुका है। इसी तरीके से रीजनिंग मैथ्स का भी चल रहा है। तो आप रिविजन करते रहिए, एनालिसिस करते रहिए। ये लास्ट के जो 3 महीने हैं, 2 महीने हैं, यही डिसाइडिंग फैक्टर हैं और इसी के बेस पे आप लोगों का सिलेक्शन श्योर होगा। चलिए यहाँ पे मैं टारगेट्स की जल्दी से बात कर लेता हूँ क्योंकि मेरे पास आज मैं थोड़ा जल्दी में हूँ इस पे भी, और इसके बाद तो मैंने आप लोगों को बताया कि फिर तो व्हाइट बोर्ड पे वीडियो मिलेगी, तो कोई दिक्कत है नहीं। वैसे आज रात भी व्हाइट बोर्ड पे वीडियो मिल सकती थी, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि क्या पता मैं लेट पहुँचूँ, वीडियो ना मिले, फिर आप लोगों का रूटीन टूट जाता है। इसलिए अभी क्या करूँगा, मैं फोटो क्लिक करके रख लूँगा जो भी आप लोगों को सेंड करना है, और ये वाली चीज़ें भी आप लोगों को प्रोवाइड करा देंगे। तो फिलहाल अब आप लोगों को पता है कि भैया चुनाव हुए हैं, और जब 5 राज्यों में चुनाव हुए हैं तो हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हो गई हैं, राज्यों से रिलेटेड जितनी भी इंपॉर्टेंट योजनाएं चल रही हैं, जो स्कीम्स हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम्स हो चाहे राज्यों की स्कीम्स हो, वो हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो स्कीम्स मैंने डाली गई हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम तो हम कुछ कर चुके थे, वो भी अभी कंप्लीट करानी है, लेकिन राज्यों के द्वारा चलाई जा रही कुछ स्कीम और कैंपेन्स ये हमारे आ रहे हैं और इन चीज़ों को करना है। देखो बच्चे कह रहे हैं कि भैया पेपर होगा या नहीं होगा, तो मैं आप लोगों को बता दूं अभी कोरोना का थोड़ा सा शांत हो रखा है मामला। लगभग सारे पेपर कराए जा रहे हैं, जैसे यूपी ट्रिपल एससी जेई की बात कर लें, और भी चीज़ें हैं। तो पेपर होने के पूरे चांसेस हैं। उसके बाद जो होगा वो तो आप पता नहीं है, लेकिन पेपर आप लोगों के होंगे। और आप लोगों को तो हमेशा इसलिए प्रिपेयर रहना है कि कल पेपर हो गया तो क्या करोगे, समझ आ रही है ना। इसलिए अपने आप को कंफर्ट जोन में ना ले जाके थोड़ा सा अनकंफर्ट जोन में ले आओ। मतलब बिल्कुल ऐसे मत पड़े रहो कि भैया कर लेंगे, हो जाएगा कर लेंगे से नहीं। अब आप लोगों को कूदना पड़ेगा, क्योंकि 2 तरह के लोग आ गए हैं। एक बंदा है जिसकी तैयारी पूरी है, उसको 3 महीने का टाइम मिला है, वो उस चीज़ को बूस्ट दे रहा है बहुत अच्छे से। एक बंदा है जिसकी तैयारी पूरी थी, लेकिन वो क्या कर रहा है, अब लाचारी कर रहा है। तो आप खुद सोचो, जो बूस्ट दे रहा है वो आपसे अगर 4 नंबर आगे गया और आप जो इस नंबर पे पड़े हो और आपने लाचारी करनी शुरू की, तो आप 4 नंबर पीछे गए, तो ओवरऑल 8 नंबर पीछे हो गए। और 8 नंबर का मतलब है कि आप किसी भी कैटेगरी में फिर किसी भी कैटेगरी में नहीं आओगे, फिर सिलेक्शन तो भूल ही जाओ। ठीक है, चलिए यहाँ पे बात करते हैं। तो राज्यों द्वारा चलाई जा रही स्कीम्स आप लोगों के हैं और ये आप लोगों के टारगेट्स में इंक्लूड रहेंगी। इसके अलावा देखो, ये वाला जो टारगेट है मैं दोबारा से दे रहा हूँ फिर भी आप लोगों को, जितने भी स्टेट के गवर्नर हैं, जितने भी स्टेट के सीएम हैं,
अब आप उन सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से रट लेना, क्योंकि वो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया है जिस दिन से ये इलेक्शन हुआ है। ये दोबारा से टारगेट में जा रहा है, मैं पहले भी दे चुका हूँ, तो इन चीज़ों को रट डालो, मतलब रट देना है, ये रट देना, समझ आ रही है। इसके अलावा अगर मैं साइंस की बात करूँ तो साइंस में हमारा ये वाला जो चैप्टर है NCERT, ये देख रहे होंगे, कार्बन एवं उसके यौगिक, इस चैप्टर का लेक्चर भी हमने प्रोवाइड करा रखा है। तो वो वाला लेक्चर, मैं अपना वाला ही लेक्चर आप लोगों को सजेस्ट करूंगा, आप उसमें देखोगे तो आपको जो है ये वाली चीज़ें बहुत अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे कि किस तरह से एल्केन के फॉर्मूले बनते हैं, किस तरह से एल्कीन के बनते हैं, वहाँ से किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। और सजातीय श्रेणी क्या होती है, ठीक है। अल्कोहल का अगर फॉर्मूला पूछा है एथिल अल्कोहल का, तो कैसे फॉर्मूला बनेगा, ये सारी चीज़ें मैंने उसमें समझा रखी हैं, ये देख सकते हैं आप यहाँ पे। और इसका आप लोग हाफ चैप्टर करेंगे, कार्बन की प्रकृति के बारे में देखेंगे कि कार्बन का ग्रेफाइड होता है अपर रूप, और क्या होता है हीरा पर रूप होता है। कार्बन से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें पूछी जाती हैं, क्योंकि कार्बन ही एकमात्र ऐसा तत्व है जो क्या करता है, बहुत सारा, मतलब इससे क्या है, बहुत सारे कंपाउंड बनते हैं। आपने देखा होगा किसी भी चीज़ का अगर फॉर्मूला देखोगे तो उसमें आपको C मिलेगा ही मिलेगा ज़्यादातर। तो अगर वहाँ पे C मिल रहा है मतलब कार्बन के बहुत ज़्यादा क्या है, हमारे कंपाउंड्स हैं। और जब कार्बन के इतने कंपाउंड्स हैं तो कार्बन चैप्टर हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसीलिए इस चैप्टर का नाम भी क्या है, कार्बन एवं उसके यौगिक, कार्बन एवं उसके यौगिक। तो बस इतना आप लोगों को करना रहेगा। यहाँ पे देख लीजिए, ये जो सारी चीज़ें हैं ये मैंने समझा रखी हैं लेक्चर में, आप लेक्चर देखिएगा, लिंक मैं नीचे भी दे दूंगा और टेलीग्राम चैनल पे तो डालूंगा ही डालूंगा, आप वहाँ से कर लेना, कोई भी दिक्कत आने वाली है नहीं। सारी चीज़ें उसमें आपको समझ आ जाएंगी कि एल्डिहाइड क्या होता है, ठीक है, और CH3COH किसका फॉर्मूला, चलो ये बता ही देना जरा, CH3COOH किसका फॉर्मूला है, और C2H5 ये पूछो, बस इतना बता देना, CH3COOH ये किस चीज़ का फॉर्मूला है, ठीक है, जरूर से जरूर बताना, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके अलावा साइंस में आप लोगों का हो गया विज्ञान और उसके प्रभाव, ये आप लोगों को करने हैं, जो मैं आप लोगों को यहाँ पे कंटेंट प्रोवाइड कराऊंगा। इसके अलावा आप लोगों को टेलीग्राम पे भी मिलेगा, और जिन लोगों ने अभी तक टेलीग्राम एप्लीकेशन अपडेट नहीं की है, अपडेट कर लो, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, क्योंकि वहीं पे सारा कंटेंट मिलेगा आप लोगों को। इसके बाद मैं आप लोगों को बताऊँ तो एक बायो का लेक्चर सजेस्ट करेंगे आज, ठीक है, आप लोगों के पास एक बायो का लेक्चर का सजेशन जाएगा, साथ में इसका टेस्ट देना है आपको विज्ञान एवं उसके प्रभाव का। पहले वैज्ञानिक रीजंस पढ़े थे और चीज़ें पढ़ी थी, ये विज्ञान और उसके प्रभाव दूसरा टॉपिक है। ये वाला टॉपिक आप लोग कंप्लीट करेंगे, यहाँ से एक या दो नंबर का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। मैथ्स में अगर मैं बात करूँ तो प्रॉब्लम्स ऑन एजेस, इसका जो है आप लोगों को कंटेंट मिल ही जाएगा, कोई प्रॉब्लम है नहीं। RS अग्रवाल के एग्जांपल्स लगा लेना, बाकी जो चीज़ें बची हैं उनके प्रीवियस ईयर में आप लोगों को प्रोवाइड कराऊंगा, इसके भी प्रीवियस ईयर प्रोवाइड कराऊंगा, उतना आप लोग कर लोगे, आपके लिए इनफ है, इससे ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा रीजनिंग में कुछ नहीं रखा है, आपके लिए बहुत अच्छी बात है कि रीजनिंग में सिर्फ आप लोगों को एक प्रैक्टिस सेट लगाना है, सिर्फ 25 का एक प्रैक्टिस सेट लगाना है, और एक हम क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सेट लगाएंगे, फुल टेस्ट लगाएंगे एक, बस इतने टारगेट्स आप लोगों के हैं। और ये वाले टारगेट कर लीजिए, फिर एक नई एनर्जी के साथ आ रहे हैं, बोर्ड पे तो आएंगे ही आएंगे, कल परसों से बोर्ड पे आ जाएंगे, लेकिन एक नई एनर्जी के साथ जो आपको देखने को मिलेंगे लेक्चर्स, वो 17 या 18 के आसपास से मिलना स्टार्ट होंगे। और वो एनर्जी के साथ आप लोग अगर लग जाओगे तो आप विश्वास मानिए कोई रोकने वाला है नहीं, क्योंकि 3 महीने बहुत बड़ी चीज़ होती है, यही डिसाइडिंग फैक्टर है कि सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। इस टाइम पे जो बच्चा पढ़ेगा, जितनी मेहनत करेगा, उसका रिजल्ट दिखेगा, और अगर बच्चा लापरवाही करेगा तो उसका रिजल्ट भी आप लोगों के सामने रहेगा। एक नंबर और पॉइंट नंबर से इतना होगा कि एक बच्चा ट्रैकमैन में रह जाएगा और एक बच्चा दूसरी पोस्ट पर चला जाएगा। ट्रैकमैन वाला बच्चे को पता है, ट्रैकमैन के साथ बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, उन्हें प्रमोशन के लिए किसी चीज़ में बैठने नहीं दिया जाता, कहीं कुछ होता है, और फिर दूसरी रिस्पेक्ट की भी बात है, भले ही जो भी पोस्ट है जैसी भी है, लेकिन आप ये तो समझ सकते हो कि एक ट्रैकमैन और फिर एक दूसरी पोस्ट तो आप कहाँ पे हो सकते हो। तो 0.11 मार्क्स के डिफरेंस से ये सारी चीज़ें होंगी। तो आप जितना बेस्ट कर सकते हो उतना बेस्ट करने की कोशिश करो। ये मत सोचो कि भैया मैं तो 70 नंबर आ रहे हैं, मेरा तो सिलेक्शन श्योर है, अब तो मैं लापरवाही करूँ। लापरवाही करोगे तो ठीक है, फिर ट्रैक पे घूमना, समझ आ रही है ना। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बेकार है, क्या है भाई, बेरोजगारी से अच्छा है कि कोई जॉब मिल जाए, वो ठीक है, लेकिन अगर आप बेस्ट कर सकते हो तो क्यों नहीं। मतलब आप अगर एक रात ज़्यादा पढ़ लोगे और उससे आपका 1 मार्क्स बढ़ रहा है, या आप डेली 1 घंटा पढ़ने से आपके 4 मार्क्स बढ़ रहे हैं, तो आप क्यों नहीं पढ़ रहे हो। 4 मार्क्स बढ़ के क्या पता आपको कोई अच्छी पोस्ट मिल जाए, आपकी फर्स्ट प्रेफरेंस मिल जाए, सेकंड प्रेफरेंस मिल जाए। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ख्याल रखिएगा, जिन लोगों के पास टेस्ट सीरीज वगैरह नहीं है, आप टेस्ट सीरीज वगैरह परचेज कर सकते हो। इस टाइम शायद 18 मंथ का पास वगैरह मिल रहा है, बाकी आपकी मर्जी है, किसी के ऊपर कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। जिसका मन करे वो टेस्ट सीरीज लगाओ, लेकिन टेस्ट लगाना कंपलसरी है, एनालिसिस करना कंपलसरी है। अगर आप टेस्ट नहीं लगाओगे तो आपको रिजल्ट जैसे दिख रहे हैं, मतलब आपको यही नहीं पता चलेगा कि आप कर क्या रहे हैं।
एक बच्चा है जो टेस्ट के बहाने ही पूरे हफ्ते पढ़ाई करता है, एक बच्चा है जिसे टेस्ट देना नहीं है तो ना तो वो पूरे हफ्ते पढ़ाई करता है ना वो एनालिसिस करता है, तो पढ़ाई में भी मन नहीं लग रहा है ना एनालिसिस में मन लग रहा है, तो वो बच्चा आपसे पीछे ही रहने वाला है। ये तो निश्चित है कि जो बच्चा टेस्ट दे रहा है वो आपसे आगे रहेगा ही रहेगा, चाहे किसी भी तरह से मिला लेना आप कितना मन करते रहो। भाई एक बहाना होता है पढ़ने का, और बहाना आप लोगों को टेस्ट देता है, रिवीजन का सेशन दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, उसके बाद भी अगर आप लोग नहीं कर पा रहे हो तो फिर आप लोगों को सोचना पड़ेगा एक बार। चलिए मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। और बस मैं बता रहा हूँ कि भैया थोड़ा 1 या 2 दिन और संभाल लो, उसके बाद तो सारी चीज़ें अच्छी हो ही जाएंगी। हो सकता है कि कुछ चैप्टर्स के लेक्चर्स भी प्रोवाइड कराना स्टार्ट कर दूँ। देखो टाइम की तो प्रॉब्लम रहती है, लेकिन हाँ आपको पता है ब्लॉग तक नहीं आया, मतलब एडिटिंग तक का टाइम नहीं मिला, लेकिन ये चीज़ें इंपॉर्टेंट थी इसलिए आप लोगों को देना शुरू कर दिया। ब्लॉग भी आ जाएगा क्योंकि टाइम मिलेगा तो एडिट वेडिट करने का सारी चीज़ें कर लेंगे। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिएगा, टेक केयर।